हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ। ठीक है, और हम इकाई 10 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है आयत, वर्ग एवं त्रिभुज का क्षेत्रफल। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने आयत टॉपिक डिस्कस कर लिया है, त्रिभुज टॉपिक से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो एक स्टूडेंट का कमेंट्स था कि मैम आप बुक से क्यों नहीं पढ़ा रही हैं। तो गाइज इसलिए मैं बुक से नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि इसमें जो दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल वो बहुत ही कम दिया है। जैसे मैं नीचे स्क्रॉल करूँगी ना तो आप देख सकते हो ये पूरा आयत दिया है और यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है जो कि आप सभी को मतलब क्लियर समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने टॉपिक वाइज, जैसे कि कल हमने समबाहु त्रिभुज डिस्कस किया था, ठीक है, उसके सूत्र, परिमाप, ये सब कुछ हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि आप इसमें देख सकते हो ना केवल और केवल क्षेत्रफल दिया है, तो इसलिए मैंने क्षेत्रफल, परिमाप सब कुछ लिया है। आप देख सकते हो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं दिया है। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हो मूल्यांकन शुरू हो गया है। तो हमने आप सभी से डिस्कस भी किया था कि हम पहले टॉपिक जानेंगे उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन जो त्रिभुज का है हम सूत्र भी देखते हैं और प्लस क्वेश्चन भी करवाते हैं, है ना। तो आप देख सकते हो केवल और केवल यहाँ जो इसमें आपके सिलेबस में है केवल आपको क्षेत्रफल पढ़ना है, मतलब क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन त्रिभुज सबसे महत्वपूर्ण है इसलिए हम टॉपिक वाइज इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो देखेंगे आज समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि समद्विबाहु की परिभाषा क्या होती है, समद्विबाहु त्रिभुज की डिफिनेशन क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में परिभाषा भी पूछता है। तो चलिए फ्रेंड जान लेते हैं। तो यदि किसी त्रिभुज, नाम से ही पता चल रहा है ना, समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब जो दो भुजाएं होंगी वो समान होंगी। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्लियर। तो पहला पॉइंट तो आप यही याद कर लीजिए, समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है। तो यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। क्लियर। और बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। अभी देखिए मैं कैसे दिखाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या है, इक्वल है, तो ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। लेकिन जो आपका कोण बी है और कोण सी है ये भी दोनों इक्वल है, तो यही कह रहा है बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। आप देख सकते हो ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हो भुजा ए बी बराबर भुजा इक्वल ए सी। ठीक है, ए बी बराबर ए सी और कोण बी बराबर कोण सी, क्योंकि दोनों इक्वल है तो आप सी बी बराबर बी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। क्लियर गाइज। अब देखिए त्रिभुज का परिमाप का सूत्र क्या होता है। तो त्रिभुज का परिमाप का सूत्र होता है a + 2b। ठीक है, a + 2b क्यों मैंने कहा, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि एक भुजा, दो जो भुजाएं होती है वो समान होती है और एक जो भुजा होती है वो डिफरेंट होती है। अभी हम सवाल के थ्रू जानेंगे, आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ a + 2b लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का होता है सूत्र a/4, मतलब a मतलब एक भुजा है। ठीक है, ई हमने एक भुजा मान लिया है जो अन्य भुजा है, और जो बी होता है दोनों भुजाएं क्या है, समान है। ठीक है, तो a/4 इंटू करड़ी में रूट या करड़ी दोनों कह सकते हो, √4 इंटू b² - a²। अभी देखिए त्रिभुज का नियम होता है किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं को योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होगा। जैसे कि मान लीजिए आपका ये त्रिभुज है, इसी पे बता देते हैं। ठीक है, ये त्रिभुज है, ठीक है, आपका ये त्रिभुज है। तो मान ली हमने ए बी को और ए सी को ऐड कर देंगे ए बी, ठीक, प्लस ए सी को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा सी से ना, बी सी से। तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए, जो त्रिभुज का नियम होता है कि अगर हम दो भुजाओं को ऐड करेंगे तो वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है। और आसानी से समझ भी गए होंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न देख लेते हैं, ताकि आपको आसानी के साथ समझ में आ जाए। इसमें आपको ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको सूत्र याद होगा, परिमाप और क्षेत्रफल,
तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए आपका प्रश्न है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की, ठीक है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। मतलब क्या कह रहा है, तो इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखिए अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ए कौन सा है और बी कौन सा है। क्लियर। तो देखिए किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज के परिमाप ज्ञात कीजिए। अब हमने जैसे कि ऊपर डिस्कस किया था कि कोई त्रिभुज होता है, उसको दोनों भुजाएं को अगर हम ऐड करते हैं तो वो तीसरी भुजा से क्या होती है, बड़ी होती है। अब कैसे, अब देखिए कैसे, जैसे कि मान लीजिए अगर हम 7 को b मानेंगे तो 7 प्लस 7 को ऐड करेंगे तो क्या वो 15 से बड़ी है, छोटी है? छोटी है ना, 14 तो छोटी है, तो ए तो हमारा बी होगा नहीं, 15 होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम 15 प्लस 15 करेंगे तो हमें 30 प्राप्त हो जाएगा, जो कि 7 से बड़ा है। तो यही हमारा जो आपका ये 15 क्या है, बी है, और 7 क्या है, ए है। ठीक है, क्योंकि दोनों भुजाएं क्या है, समान है, समद्विबाहु त्रिभुज, और ए है वो अन्य भुजा है। क्लियर। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है a प्लस 2b। ठीक, a आपका कितना है, तो a आपका 7 है और b कितना है, तो आपका 15 है। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए 7 प्लस 2 इंटू बी, 2 कहाँ से आया, क्योंकि आपके सूत्र में है a प्लस 2b। ठीक है, क्योंकि हम 2b को ऐड करते हैं तो इसलिए यहाँ 2b आ गया है। क्लियर। तो देखिए यहाँ सूत्र होता है a प्लस 2b, तो 7 प्लस 2 इंटू बी। अब 2b है, तो जब 2b है तो यहाँ क्या होता है, इंटू का चिन्ह होता है। ठीक है, 3b रहेगा तो 3 इंटू बी हो जाता है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए 7 प्लस 2 इंटू 15, ठीक, 15 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 13 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 30 और 7 को ऐड करेंगे तो आपका 37 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका परिमाप। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। बस आपको समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र याद करना है और आसानी के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और हाँ, आपको ये नियम याद पता होने चाहिए कि अगर हम दो भुजाओं को ऐड करते हो तो तीसरी भुजा से बड़ी होती है। तो हम यहाँ देखेंगे कि क्या हम 7 प्लस 7 करेंगे तो क्या ये 15 से बड़ी होती है, छोटी, तो छोटी होती है, तो हमारे ये भी होगा नहीं, तो हम 15 को अगर ऐड करेंगे तो वो 30 आ जाएगा। अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है ये भी इससे रिलेटेड है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं, अभी देखिए आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः, ठीक, मतलब क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो परिमाप क्या होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, उसकी क्रमशः लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए वही नियम फॉलो होगा। हमने क्या पढ़ा था कि दो भुजाओं का योग जो तीसरी भुजा से बड़ा होता है, 6 और 6 को ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 13, तो क्या बड़ा है कि छोटा है, छोटा हो जाएगा ना, 12 तो छोटा हो जाएगा, तो हमारा ए क्या होगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और जो बी हो जाएगा वो 13 हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा 13 है, 13 प्लस 13 ऐड करेंगे तो 26, और 26 क्या है, 6 से बड़ा है, तो यही हमारा बी हो जाएगा। अब सिंपल कुछ नहीं करना है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है a प्लस 2b। ठीक है, a प्लस 2b, a आपका कितना है, तो 6 है, b कितना है, तो 13 है। ठीक है, तो बस अब सूत्र के माध्यम से हम रख देंगे, तो आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा और 2 इंटू 13, तो मल्टीप्लाई 13 का 2 में करेंगे तो 26 प्राप्त हो जाएगा, और 26 में प्लस 6 को ऐड करेंगे तो आपको 32 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। तो इसका जो परिमाप हो जाएगा वो हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखिए कुछ क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि ये प्रश्न है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं में से, ठीक है, कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, समान भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तथा अन्य भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। देखिए क्या कह रहा है, सिंपल अगर आप समझेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ इसको आप समझ जाएंगे।
कह रहा है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं में से, मतलब समान भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। ठीक, तो मतलब कि एक भुजा, केवल एक भुजा, दो भुजा नहीं, दो भुजा तो बी, मतलब दोनों ऐड करेंगे तो ना, तो इसलिए जो हमारा हो जाएगा एक भुजा, तो हम इसको बी मान लेंगे 5 सेंटीमीटर और अन्य भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आप बहुत ही क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप आसानी से सॉल्व करेंगे कि हमारा ए कौन सा है, बी कौन सा है। यहाँ साफ साफ लिखा है, कह रहा है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं में से, मतलब कि मान लीजिए ये आपका है और ये दोनों समान है, और जो ये नीचे वाला है, ठीक है, इसको ये 5 सेंटीमीटर मान रहा है और जो दो है उसको वो 6 सेंटीमीटर मान रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और अन्य भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो इस, क्योंकि क्षेत्रफल ज्ञात करने को पूछ रहा है, तो देखिए सूत्र क्या होता है, सूत्र यही होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a/4 इंटू √4 इंटू a² - b²। तो आपको a मालूम है 6 है, ठीक है, 6/4 इंटू √2, रूट में है आपका 4 इंटू ए हमारा क्या था 5² - 6²। ठीक है, अब यहाँ आप काट भी सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ 2 से आप काटेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, फिर 2 से 6 काटेंगे तो 3 बार में जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। तो पहले हम इसको घटाएंगे नहीं, पहले तो गुणा करेंगे, है ना। तो 3/2 इंटू रूट में 25 में 4 का गुणा करेंगे तो 100 प्राप्त होगा, और 100 - 36। ठीक, और 100 में से आप 36 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 64, √64 किसका है, तो वो आपका 8 का है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो 3/2 और यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो ये 2 से जाएगा 4 बार में, 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आपका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। तो ये कुछ नियम थे जिसको आप आसानी से फॉलो करके समद्विबाहु त्रिभुजों या समबाहु त्रिभुजों आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो गाइज। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं कल, जिसका नाम है, अगला जो आपका टॉपिक है वो है विषमबाहु त्रिभुज, जो कि बहुत ही वो भी महत्वपूर्ण है, और इसमें से आपको ज़्यादा टफ नहीं पूछेगा इसमें, क्योंकि आपको पता है कि आपके सिलेबस में परिमाप नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल पे ज़्यादा आप लोग फोकस कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको केवल कुछ भी इसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको सूत्र याद करना है। ठीक है, सूत्र से संबंधित ही क्वेश्चन देगा, अगर आपको सूत्र याद रहेगा तो आप आसानी से इसको लगा देंगे, सूत्र याद नहीं होगा तो फिर थोड़ी दिक्कत होगी। तो मिलती है गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो ये PDF है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ। ठीक है, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो नीचे कमेंट्स बॉक्स के नीचे मिल जाएगा, और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।